तो अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप लोगों ने 10 मिनट के अंदर मेरे साथ ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लिया तो आपको एक ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस चैप्टर से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछी जाती है तो आप लोग उसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आ जाते हैं, हमारा पहला क्या देके रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। यानी कि एक तो है P ऑफ E, दूसरा है क्या P ऑफ नॉट E, जिसको हम P ऑफ नॉट E बार भी बोलते हैं। हमारा एक इवेंट होता है टाइप का, उसको क्या बोला जाता है, उस पे दो एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से, यही जो दो हमको देख के रखे हैं। इनका सम जो है वो कितना होता है, 1 होता है। और वही चीज़ यहाँ पे पूछा भी गया है, बीच में आपको ये प्लस का साइन दिख ही रहा होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, P ऑफ A की वैल्यू देके रखी है क्या, 8/9। नेक्स्ट क्या पूछा है, P ऑफ नॉट A। इसको अगर सॉल्व करने जाए, P ऑफ E की वैल्यू देके रखी है क्या, 8/9। हमको फाइंड क्या करना है, P ऑफ E बार, यही फाइंड आउट करना है। हमको एक चीज मालूम है, इन दोनों का सम क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। तो 8/9 प्लस P ऑफ E बार इक्वल में क्या आ जाएगा, 1। P ऑफ E के बदले मैंने क्या रख दिया, 8/9 की वैल्यू रख दी। आगे देखो इसमें P ऑफ E बार इक्वल में 1 माइनस 8/9 अगर हम लोग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा 1/9। इजी था ये वाला भी। तो यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडे इन अ लीप ईयर। अब एक चीज मालूम है, लीप ईयर कितने का होता है, 366 डेज का होता है। हमको बताना है प्रोबेबिलिटी के 53 संडे सॉरी थर्सडे आने वाले हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 52 वीक्स होंगे। अब वो कैसे होंगे मैं बताता हूँ। 366 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन आते हैं, 7 डेज आते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 7 से डिवाइड किया। अब इसको 7 से डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 52 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या राउंड फिगर ले लिया, 52 को राउंड फिगर ले लिया। अब 52 वीक्स में कितने दिन आने वाले हैं उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से इंटू कर देंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 364। अब देखो हमारे पास लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, 366। 52 वीक्स में हमारे पास डेज कितने होते हैं, 364। एक्स्ट्रा डेज कितने बच रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं यहाँ पे, इसको इससे माइनस करोगे तो 2 आएगा। अब देखना, अब ये जो 2 दिन हमारे पास आए, प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कोई ना कोई एक दिन क्या निकल सकता है, थर्सडे निकल सकता है। अब डेज हमारे पास कितने होते हैं, 7। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल आउटकम। तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है P ऑफ E, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 2/7। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 संडे इन जुलाई इन एनी ईयर, कोई भी ईयर में, चाहे वो लीप हो नॉन लीप हो, जुलाई के महीने में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 संडे आने वाले हैं। चलो देखते हैं। जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, काउंट कर लेना अगर नहीं आता हो तो। आगे देखते हैं, 31 डेज होते हैं। क्या पूछा है, 5 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अब एक मंथ में कितने डेज आते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए 4 इंटू 7 करेंगे। अब 4 इंटू 7 क्यों किया, 4 वीक्स आते हैं एक महीने में और एक वीक में 7 डेज आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 28। इनके बीच का डिफरेंस क्या आने वाला है, 3। और टोटल डेज हमारे पास कितने होते हैं, 7। तो आंसर क्या आ गया, इजी सा, 3/7। बस हमको पता इतना होना चाहिए कि जो भी मंथ पूछा गया है उसमें डेज कितने आने वाले हैं। यहाँ पे जुलाई था तो हमने टोटल डेज को क्या लिया, 31। तब हमारा इनके बीच का डिफरेंस क्या आया, 3 आया। पर अगर यहाँ पे जून बोला होता तो जून में तो 30 डेज होते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आता, ओनली 2 आता। तो ऐसी सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सेम एज हम लोगों ने अभी पीछे किया था उसकी तरह है। क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 थर्सडे, वहां पे भी 53 थर्सडे था। वहां पे क्या था कि लीप ईयर था, एनी लीप ईयर। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ईयर। अब लीप ईयर में 366 डेज आते हैं ये मालूम है, नॉर्मल ईयर में कितने आते हैं, 365 डेज होते हैं। किसमें, एनी ईयर। यानी कि वो जो ईयर है वो क्या नहीं होना चाहिए, लीप ईयर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। कितने डेज आए, 365।
हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, उसमें कितना आ रहे थे हमारे पास 364 टोटल एक साल में डेज निकल के आ रहे थे। यहाँ पे गैप कितने बच रहा है, ओनली 1 डे का गैप बच रहा है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा 1, और नीचे हमेशा की तरह क्या आने वाला है 7 ही आने वाला है। ये भी इजी था, पहले के से थोड़ा रिलेटेड था, पर फर्क क्या था इसमें, वहां पे पूछा था लीप ईयर, यहाँ पे बोल दिया है एनी नॉर्मल ईयर। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर के नाम से ही यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बना दिया गया है। क्या बोला है, अ लेटर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज कॉन्सोनेंट। प्रोबेबिलिटी बताने हैं क्या, कि जो हम यहाँ पे लेटर है इस वर्ड के अंदर वो क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे टोटल जो लेटर्स है वो कितने हैं, 11 हमारे पास लेटर्स है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्सोनेंट का मतलब, मैं पहले आप लोग को बताता हूँ। कॉन्सोनेंट मतलब एक वर्ड में ऐसे लेटर जो कि वॉवेल्स नहीं होने चाहिए। वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवेल्स होते हैं। अब इनमें से यहाँ पे ए जो है वो एक बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रहा है, और आई 2 बार आ रहा है, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 क्या है, वॉवेल्स है। तो 4 को निकाल देंगे, बचेगा क्या हमारे पास 7। ये आ गया हमारा फेवरेबल आउटकम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो क्या आएगा 7 अपॉन में 11। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी वर्ड के अंदर। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन अ मार्क्स ऑफ 100, यानी कि एक टेस्ट हुआ गया है, वो टेस्ट था 100 मार्क्स का। हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक बच्चे के जो है 101 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, 100 मार्क्स का टेस्ट था, 100 से नीचे आ सकते हैं या तो 0 भी आ सकते हैं, पर 101 नहीं आ सकता। तो इसका इजी सा प्रोबेबिलिटी का निकल के वैल्यू आएगा, वो क्या होगा 0। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से पहले वाले कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन आ गया है। पी ऑफ ए की वैल्यू दे के रखी है, पॉसिबल आउटकम की वैल्यू दे के रखी है, क्या है 0.62। हमको बताना क्या है, पी ऑफ ई बार, किसकी वैल्यू बतानी है, पी ऑफ ए बार की। देखो पी ऑफ ए की वैल्यू रखिए क्या है 0.62, प्लस इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू में 1। पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू में 1 माइनस 0.62 करेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 0.38, जो कि है आपका ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन। तो ये क्या आएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.38। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग पहले देख चुके हैं। देखो इसमें क्या देखे रखा है, प्रोबेबिलिटी बताना है गेटिंग 5 मंडे कम इन जून। पहले क्या देके रखा था, जुलाई, अब क्या देके रखा है, जून। तो जून के महीने में टोटल डेज हमारे पास कितने आने वाले हैं, 30 डेज आने वाले हैं। हमको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि 5 मंडे आ रहे हैं, बट ये जो ईयर है वो कैसा है, नॉन लीप ईयर है, ये तो फर्क ही नहीं करता। हमको ईयर कब फर्क करने वाला है, खाली फरवरी के महीने में। क्यों, क्योंकि एक दिन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है, ये चीज़ तो सबको मालूम है। तो यहाँ पे कोई भी ईयर हो हमको फर्क पड़ने वाला है नहीं। जून के महीने में डेज होते हैं टोटल 30, और प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, 5 मंडे आने चाहिए। देखो 4 वीक्स तो आने ही वाले हैं, यानी कि 28 डेज तो होने ही वाले। पहले बताया था इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 4 हफ्ते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो टोटल 28 डेज आए। गैप कितना है यहाँ पे 2। अब प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्स्ट्रा 2 दिन बच रहे हैं इस महीने में, वो थर्सडे, सॉरी यहाँ पे कौन सा डे के रखा था, मंडे, ओके। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि जो ये 2 दिन में से कोई भी एक दिन क्या निकल सकता है, मंडे निकल सकता है। टोटल हमारे पास डेज कितने हैं, 7। तो आंसर क्या आ गया, 2/7। ऐसा सेम एग्जाम्पल मैंने आपको पहले जब क्वेश्चन करवाया था उसमें भी बताया था। इसका आंसर क्या आने वाला है, 2/7, यानी कि जो मिडल ऑप्शन है 2/7, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी लूडो तो खेला ही होगा। लूडो में होता क्या है, एक डाइस होता है, उसको फेंका जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन है, डाइस में कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने नंबर आते हैं डाइस में। सिंगल डाइस की बात चल रही है यहाँ पे, अभी डबल डाइस की बात चल ही नहीं रही है। इतने कुछ आउटकम आएंगे जब मैं एक डाइस को फेंकूंगा, तो इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है, इनमें से कोई अलावा नंबर तो आ नहीं सकता। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है उसको देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज थ्रोन ऑन अ बैलेंस डाइस, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बैलेंस डाइस हम लोगों ने थ्रो किया है उस पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देख के बताओ कि 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम हमारा 1 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6, यानी कि ऑप्शन मिडल वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, क्या 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर से बहुत इजी है और बहुत ज्यादा मार्क्स की पूछी भी जाने वाली है।
देखो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन को ये लोग ने रिपीट कर दिया है। क्या बोला था, प्रॉपर्टी ऑफ डैश टू गेट 53 ट्यूसडे। पहले क्या पूछा था, मंडे पूछा था, फिर उसके पहले क्या पूछा था, थर्सडे पूछा था। वो दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए। सेम पैटर्न से, सेम मेथड से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। यहाँ पे क्या बोला है, नॉन लीप ईयर बोला है, तो आप लोग को डेज कितने लेने पड़ेंगे, 365 टोटल डेज लेने पड़ेंगे। आप लोगों को ये सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट में आंसर जरूर से बता के जाना है कि भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, कार्ल पियर्सन ने, हमारे यहाँ पे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था, कार्ल पियर्सन। उन्होंने कॉइन को टॉस किया था, तो कितनी टाइम वो कॉइन को उन्होंने टॉस किया था। अब ये जानने के लिए तो क्या पढ़नी पड़ेगी, थियोरी पढ़नी पड़ेगी। अब देखो उसका आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 24000। अब आप पूछोगे भैया ये कैसे आया, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में देके रखा है, आपको रीड करना पड़ेगा, नहीं रीड करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बता दिया, बस आप लोगों को करना क्या है, मेरे साथ साथ लिखते जाना है कि आपके माइंड में अभी ये 24 बस ही जाना चाहिए, 24,000 बस। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Among the following dash cannot be the probability of an event। इन सब में से ये जो तीन वैल्यू देके रखी है, कौन सी वैल्यू है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। एक चीज हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। या तो 0.2 आ सकती है, 0.3 आ सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं जाने वाली, और 1 के ऊपर नहीं जाने वाली। 1.1 भी अगर आपको दे के रखा है तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या देके रखा है, 1.5, जो कि एक गलत आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 1.5। ये क्या आंसर है, क्या पूछा था 1.5, मैंने क्यों लिखा कि 1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाली है कोई भी इवेंट की। यहाँ पे आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होते हैं, और अगर आप लोग इतना कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग आराम से इस चैप्टर के अंदर से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हो।